हाई ब्लड प्रेशर के लिए सबसे अच्छी असरदार खाने की चीज़ें बिना दवा हाई ब्लड प्रेशर को कैसे नॉर्मल किया जा सकता है और हमारे हार्ट को तंदुरुस्त बनाती है, हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करती है, किस प्रकार की डाइट हमें लेनी चाहिए ताकि हम बिना दवा के अपनी हाई बीपी को नॉर्मल बना सकते हैं। एक्चुअली हाई ब्लड प्रेशर एक भयानक बीमारी है, लेकिन यह दूसरी एंगल से देखें तो हमारे शरीर की एक कंडीशन है जिसमें हमारे हार्ट बीट्स अबव 120 चले जाते हैं और लोअर 80 जो रहनी चाहिए वो उससे भी ऊपर चली जाती है। फॉर एग्जांपल करेक्ट हार्ट बीट्स जो है वो स्टैंडर्ड 80 टू 120 मानी गई है और 80 लोअर साइड होनी चाहिए और अपर साइड 120 होनी चाहिए। लेकिन अगर यह 90 150 हो जाती है यानी 80 से बढ़कर 90 लोअर बीट्स और हाई में ये 150 से ऊपर 140 150 हो जाती है तो हम उसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर जिंदगी में एक नॉर्मल चीज़ आजकल लोग समझते हैं, एक जिंदगी का एक हिस्सा उसको बना देते हैं, उसकी कोई फिक्र नहीं करते हैं, उसको नॉर्मल बात मानी जाती है, केवल नियमित रूप से दवा खाते रहते हैं। इससे आज समाज गंभीरता से नहीं लेता है। अगर ब्लड प्रेशर अधिक बढ़ गया तो व्यक्ति को उसका भयंकर परिणाम अत्यंत निराशाजनक दुखकारी ही होता है। अगर हमारा बीपी अधिक बढ़ जाए तो हमारे दिमाग की नस फट सकती है, हमें पैरालिसिस का अटैक आ सकता है यानी लकवा मार सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, दिल का दौरा पड़ सकता है, यहाँ तक कि हमारी मृत्यु हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर हमारी किडनी को भी खराब कर सकता है, हमारी किडनी फेल हो सकती है, इससे हमारी जान भी जा सकती है। हाई ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक दे सकता है, हार्ट की नसों को ब्लॉक कर सकता है, इससे हार्ट की नसें ब्लॉकेज का कारण बन जाती है। तो हमेशा नित्य इन बीमारियों के बारे में समाज में तो हम सुनते हैं कि किसी की किडनी फेल हो गई, किसी का हार्ट फेल हो गया और किसी को लकवा मार दिया, किसी को पैरालिसिस हो गया। लेकिन इसका मुख्य कारण क्या है, इसकी जड़ क्या है साथियों? ये भयंकर बीमारियों की मुख्य जड़ है हाई ब्लड प्रेशर, जिसे आज आम आदमी बीमारी नहीं मानता बल्कि हाई ब्लड प्रेशर एक सिस्टम, एक बॉडी कंडीशन को मान लेता है। इसको शुरुआत में ही हमें सावधानी से निपटने का कार्य करना चाहिए ताकि ये अपना भयंकर रूप धारण न कर सके। साथियों, जिन जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है कृपया ध्यान से संभल जाएं। अगर आपने अपने स्वास्थ्य में दुर्लक्ष्य दिया तो भविष्य में गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं, आपकी जान भी जा सकती है। हाई ब्लड प्रेशर अगर देखा जाए तो कोई बीमारी नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी की कंडीशन है जिसे हमें अवश्य सुधारना होगा। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी लाइफस्टाइल की वजह से होता है। इसमें मैकेनिकल वर्क का अभाव होता है, यानी कि हम व्यायाम फिजिकल एक्टिविटीज़ कम करते हैं। हमेशा सुबह शाम 1 घंटा व्यायाम करें ताकि आपके बॉडी से पसीना बह सके। पसीना बहना ही फिजिकल एक्टिविटीज़ आपको दर्शाएगा। जितना अधिक पसीना होगा आप समझ सकेंगे कि आपका फिजिकल व्यायाम हो रहा है, फिजिकल एक्टिविटीज़ हो रही है। और अपने खान पान का ज़रूरत से ज़्यादा खराब फैट्स कभी मत खाएं, उसका ध्यान रखें और नियमित आप 8 घंटे की नींद लें। ये 3 चीज़ों पर सिर्फ आपने ध्यान देना है। तो अगर आपने ये 3 चीज़ों को कंट्रोल किया तो अवश्य ही आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। इससे कोई चौथी चीज़ नहीं है, ये केवल खाली 3 चीज़ है। फिजिकल एक्टिविटीज़ को समावेश करें और अपने खान पान का ध्यान रखें और 8 घंटे की नियमित अच्छी नींद लें। आज इस वीडियो के माध्यम से साथियों मैं आपको बताता हूं कि आपको किस तरह का भोजन करना चाहिए। रोज सुबह शाम 1 घंटा व्यायाम फिजिकल एक्टिविटीज़ जिससे आपको खूब
पसीना आए और नियमित रूप से 8 घंटे की नींद लें। खाने में सर्वप्रथम स्थान है खट्टे फल। आप खट्टे फल खाएं जिनमें साइट्रिक एसिड होता है। ये साइट्रिक फ्रूट, इसमें सभी प्रकार के फलों का समावेश है, जैसे अंगूर, संतरा, नींबू, माल्टा, मौसम्बी, सेब, अनार। ये सब फल जिसमें साइट्रिक एसिड होता है, ये हमारे ब्लड को पतला करते हैं। कुदरती रूप से हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है। तो साथियों, खट्टे फल जरूर खाएं, इसका इफ़ेक्ट हमारे शरीर में होता है। और इसके अलावा इनमें हार्ट को स्वस्थ बनाने वाले विटामिन, मिनरल्स भी पाए जाते हैं और इसमें प्लांट कंपाउंड्स भी होते हैं। खट्टे फल खाने से हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है, हमारा हार्ट हेल्दी बनता है और हमें चाहिए तो हमारा ब्लड प्रेशर ठीक हो और हार्ट स्वस्थ रहे। तो ऐसा अगर हमने अचीव कर दिया तो बुरा असर हमारे शरीर पर कभी नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ खाने के लिए जो उपयुक्त है वो है दाल। इसमें दाल, साबुत दाल, कोई भी दाल, जैसे चने, राजमा, मूंग, उड़द, अरहर, सभी साबुत दालें इस कैटेगरी में आ जाती हैं। वो हमें खानी चाहिए। और दाल में फाइबर बहुत अधिक होता है और जितना ज़्यादा फाइबर हम खाएंगे, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल उतना ज़्यादा कम होगा, क्योंकि जो फाइबर होता है वो हमारी भोजन में मौजूद कोलेस्ट्रॉल के साथ चिपक जाता है और वह स्टूल के माध्यम से कोलेस्ट्रॉल को भी शरीर से बाहर निकालता है। पूरा कोलेस्ट्रॉल तो शरीर से नहीं निकलता, लेकिन जितना अधिक खाने में फाइबर होगा वह उतना अधिक कोलेस्ट्रॉल शरीर से निकालेगा। हाई ब्लड प्रेशर का मुख्य कारण जाने तो यह हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ ही है। यह हमारा ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ होता है, जो हमें एनिमल फूड्स पर परहेज करना चाहिए, क्योंकि कुदरत में किसी भी चीज़ में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। यह केवल और केवल एनिमल फूड में ही पाया जाता है। हम जितना अधिक एनिमल फूड खाएंगे उतना अधिक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ेगी। हमारे शरीर में जितने कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है उतना कोलेस्ट्रॉल हमारा लीवर हमारे शरीर में बना देता है। अगर हम एनिमल फूड बंद कर देंगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाएगा। अगर हमारे कोलेस्ट्रॉल से हाई बीपी है तो हमारा हाई बीपी उसी समय नॉर्मल हो जाएगा। दूसरी चीज़ है ट्राइग्लिसराइड। अब दोनों में अंतर क्या है? जैसे हम शाकाहारी तेल खा रहे हैं, सरसों का तेल खा रहे हैं, कोई भी अन्य तेल खा रहे हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलेगा, लेकिन दुकानदार उसमें मिलावट करते हैं तो वो दूसरी बात है। कोलेस्ट्रॉल हमें दूध से बने प्रोडक्ट्स में मिलता है और मांस मछली में मिलता है। इसलिए दूध से बने प्रोडक्ट्स और मांस मछली का त्याग कर दो। तेल खाने से हमारा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, लेकिन हमारा ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा। किसी भी प्रकार का फैट्स जो हम खाने में खाते हैं वो हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड के रूप में हमारे शरीर में जम जाती है। अगर हम फैट ज़्यादा खा रहे हैं, तेल ज़्यादा खा रहे हैं, तो हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा बढ़ेगा और वह हमारे खून को गाढ़ा कर देगा। इससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और हम खुद पता लगा सकते हैं कि क्या बढ़ा हुआ है। अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ रही है तो तेल को ज़ीरो कर दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। उसमें तेल अगर ज़ीरो किया तो हमारा बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल हो जाएगा और हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। दाल में फाइबर मिलेगा और फाइबर कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। यह स्टूल से कोलेस्ट्रॉल को चिपका कर शरीर से बाहर निकलता है। इसके अलावा अ, दालों में मैग्नीशियम और पोटेशियम, ये दोनों चीज़ें भी पाए जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के लिए मैग्नीशियम और पोटेशियम दोनों भी अच्छे हैं, ये काम करती हैं। इसलिए हमारा दाल खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है। और तीसरी चीज़ है गाजर। गाजर हाई ब्लड प्रेशर में बहुत अच्छी है। गाजर इस तरह की
फिनोलिक कंपाउंड इसमें पाए जाते हैं जो हमारे खून के नसों को रिलैक्स करती हैं, और ये हमारे शरीर में कास्टिक एसिड, क्लोजेनिक और टीक्यूमरिक, ये जो फिनोलिक कंपाउंड पाए जाते हैं, ये हमारे ब्लड वेसल को रिलैक्स करती हैं। उनमें जो टेंशन होती है उसे दूर करती है, नसों को खोलती है, जिससे ब्लड आसानी से हमारे नसों के अंदर बहता है और प्रेशर कम होता है। इसके अलावा अगर हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, नसों में सूजन होती है, तो ये समस्या भी दूर करती है और हमारी नसें खुलती है, जिसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है। तो गाजर हमें बहुत उपयोगी है। तो हमें सर्दियों में गाजर की पैदावार अधिक होती है, तो गाजर खूब खाइए, अपने शरीर के नसों को तंदुरुस्त रखें और अपने टेंशन को हटाइए और अपने बीपी को कम कीजिए। टमाटर से बने पदार्थ भी बहुत अच्छे हैं। टमाटर में पोटेशियम होता है जो ब्लड प्रेशर को कम करता है। इसमें होता है लाइकोबिन हार्ट हेल्दी सब्सटेंस है। यह हार्ट के लिए बहुत उपयोगी है और हम जितना अधिक टमाटर का सेवन करेंगे उतना हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए हमें टमाटर ज़रूर खाना चाहिए। हाई बीपी में मसाले बाज़ार से जो मिलते हैं, ये मसाले नहीं, जो खड़े मसाले आप घर पर इस्तेमाल करते हैं, साबुत मसाले जैसे अजवाइन, जीरा, दालचीनी, इलायची, तुलसी, अदरक, कच्चा लहसुन, धनिया, ये आपके हार्ट के लिए, हाई बीपी के पेशेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मसालों में ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हमारे ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करते हैं, ब्लड वेसल्स को शांत करते हैं, जिसमें ब्लड वेसल खुल जाती है और ब्लड का फ्लो आसानी से होता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है। इन मसालों को आप अपने डाइट में शामिल करें। घर पर ही साबुत मसालों को पीसकर आप इनका इस्तेमाल करें। यह हमारे हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट के लिए अच्छे हैं। चुकंदर और चुकंदर के पत्ते भी बहुत उपयोगी हैं। चुकंदर में नाइट्रेट्स होता है और नाइट्रेट भी हमारे ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती हैं, ब्लड वेसल को चौड़ा करती हैं, खोलते हैं, जिससे ब्लड वेसल्स आसानी से हमारे खुल जाते हैं, तो हमारा ब्लड फ्लो आसानी से होता है और ब्लड प्रेशर कम होता है। चुकंदर और चुकंदर के पत्ते दोनों भी गुणकारी होते हैं। पत्तों में और अधिक विटामिन होते हैं जो बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए चुकंदर के पत्तों को मत फेंकिए, आप मूली के पत्तों के साथ उसका सब्जी बना लीजिए या फिर पराठे बना के खाइए, बिना तेल के पराठे बनाइए। और पालक भी आप खा सकते हैं। पालक भी चुकंदर की तरह ही, इसमें भी नाइट्रेट्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, और पालक में अन्य चीज़ें भी होते हैं। ये पालक एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये चारों चीज़ों से भरा पड़ा होता है और इससे ब्लड प्रेशर कम होता है। इसलिए पालक भी हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है और ये हमारे नसों के अकड़ापन, स्टिफनेस को भी कम करती है। हमारी नसों को यह मुलायम बनाती है और इससे हमारा ब्लड फ्लो आसानी से होता है, खून प्रभाव बढ़ता है और बीपी जो है वो कम हो जाता है और हमारा हार्ट हेल्थ को भी बढ़ाती है, हार्ट को भी अच्छी तंदुरुस्त रखती है। डाइट में अगर आप जान लीजिए कि किस तरह से हमारा बीपी बढ़ा हुआ है, कहीं हम नमक तो अधिक नहीं खा रहे हैं। अगर हम नमक अधिक खा रहे हैं तो नमक कम कर दीजिए। कोलेस्ट्रॉल अगर अधिक है तो एनिमल फूड बंद कर दीजिए, दूध बंद कर दीजिए, दूध से बने सभी प्रोडक्ट बंद कर दीजिए। और अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो आप दूध से बने प्रोडक्ट और एनिमल फूड बंद कर देंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। तो बाहर से आपको कोई भी कोलेस्ट्रॉल आप कंज्यूम नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका कोलेस्ट्रॉल ज़ीरो हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा और हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा।
अगर ब्लड प्रेशर ट्राइग्लिसराइड की वजह से बढ़ा है तो मैंने बता दिया कि फिर आप तेल कम कर दीजिए, जीरो कर दीजिए, उसकी वजह से बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। कई बार किडनी में प्रॉब्लम होने से भी हाई ब्लड प्रेशर होता है। किडनी का ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी किडनी नॉर्मल है या नहीं। किडनी की छोटी मोटी बीमारी है तो वो आप अधिक पानी का सेवन करें, आपके शरीर के टॉक्सिन सभी बाहर निकल जाएंगे, किडनी के सभी पैरामीटर नॉर्मल हो जाएंगे, तो उससे भी हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। ये सभी चीज़ें आपस में इंटरलिंक होती हैं। हमें खुद जागरूक बनना पड़ेगा। इसकी मात्रा बढ़ने पर शरीर में कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है और कोई भी भयंकर बीमारी से हम ग्रसित होने लगते हैं, हम अपनी जान तक खो देते हैं। कोई भी डॉक्टर आपको ये बेसिक मूल जड़ नहीं बताएगा, नहीं तो मेडिकल फील्ड में वो कैसे आपसे लाखों रुपये ऐंठ पाएगा। आप तो उसके सोर्स हैं, पैसे का सोर्स हैं, आप उसके कस्टमर हैं। तो डॉक्टर को पता तो सब कुछ होता है, लेकिन उसे अपना कस्टमर तोड़ना नहीं होता है। वो आपको केवल टेम्पररी रिलीफ की दवा लिख देगा और बोलेगा ज़िंदगी भर ये लेते रहो। जड़ तक पहुंचने की दवा नहीं देंगे। साथियों, आप दवा का इस्तेमाल किए बिना अपने बीमारी को जड़ से निकाल सकते हैं। केवल अपने खाने में परहेज करके और व्यायाम करके और नियमित 8 घंटे की नींद लेकर आप खुद अपने शरीर के बेस्ट डॉक्टर हो। आपसे अधिक आपको आपके शरीर को कोई नहीं जानता है और आप कारण ढूंढें स्वयं और उस कारण के जड़ पर पहुँचें और वो कारण को दूर करें। आप भी ब्लड प्रेशर की बेसिक समस्या अपने आप दूर भाग जाएगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की जानकारी भरी वीडियो आपको तुरंत मिल सके। और जनहित में इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने परिजनों, दोस्तों और फ्रेंड सर्कल में, आत्मजनों में शेयर जरूर करें। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। राम राम, राधे राधे।